तो यहाँ लिखेंगे 12, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 4 5 हो गया। कितना हो जाएगा आपका है 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। 12 मूल कितना हो गया आपका है 64 ना जी। उसके बाद हो जाता है हम लोगों का यहाँ पर है घनमूल 5। उसके बाद लस 12 कणिघात 5 कितना कणिघात 3 12 भाग करना 3 चौके 4 बार हो गया। घात से 4 लिख देंगे इस तरीके से। 12 5 को कितने बार करेंगे 4 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 5 पचा 25 25 से 25 5 600 और कितना होता है 12 मूल। उसके बाद क्या है उसके बाद हम लोग हो जाता है चतुर्थ मूल 3 है। फिर लस 12 3 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका 12 3 3 रखने वाला करेंगे 3 का 9 27 क्या हमको भी लग गया कर्ण की घात क्या हो गया समान। यहाँ लिखेंगे अतः क्या करेंगे अतः 12 64 गुणित 12 625 गुणित 12 कितना होता आपका है 27। अब गुणा कर लीजिए करने की घात क्या है समान 64 गुणित 625 गुणित कितना हो जाएगा आपका है 27। कितना हो जाता है 27। यहाँ हम लिखेंगे तो 64 में 27 का गुणा कर लेते हैं 7 चौके 28 7 से लगा 2 6 सते 42 42 तो कितना हो गया आपका है 44 4 दूनी 8 6 दूनी 12 12 6 दूनी कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका है 12 4 2 चौके 8 6 दूनी 12 8 8 4 12 4 2 6 का 7 और कितना हो गया 1 600 तो 8 पंचे 40 5 लगा 4 5 दूनी 10 10 10 4 14 7 पचे 35 और 1 36 5 1 का 5 3 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 2 1 का 2 और 1 का 3 हो गया आपका है 8 6 के 48 5 लगा 4 6 दूनी 12 12 4 16 और 6 सते 42 42 और 1 43 80 लगा 4 और 6 का 6 6 4 0 6 4 10 तो हो जाता है तो 8 5 13 13 6 19 और 1 20 तो हो जाता है 6 4 10 8 18 का और 19 19 2 देखो 6 4 10 8 18 18 2 20 हाथ से लगा 2 3 दूनी 6 3 3 6 माने 6 2 8 0 1 तो हो जाएगा 12 मूल कितना हो जाएगा 1 0 8 कितना है 4 0 है क्या हो जाएगा आपका है आंसर। तो हम लोग जो है इसी प्रकार जो है 3 अदद का करनी का गुणा करते हैं। जब करनी की घात और करनी का जब दोनों अलग रहेंगे हम लोग क्या करते हैं इसी प्रकार इसका गुणा करते हैं। अब हमने आपको तीनों टाइप को बताया जब करनी की घात और करनी का समान हो। दूसरा बताया जब करनी की घात समान और करनी का क्या हो अलग हो। और तीसरा मैंने आपको बताया जब दोनों अलग हो तो किस प्रकार जो है करनी का गुणा किया जाता है। मैं आपको आज इसको बताया है और इसी प्रकार सारे प्रश्न हम लोगों को करना है। ठीक है।